हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम सॉलिड्स में जो इम्परफेक्शंस हैं उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स अब आप लोगों को अच्छे से पता होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में। अब सॉलिड्स हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी रहते हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी रहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे एंड देन इन द कमिंग वीडियोज़ हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ से। तो देखिए सॉलिड्स कि किस तरह की कंडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी किस वे में वो कंडक्ट कर सकता है, इस तरह से हम सॉलिड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्या है वो कैटेगरीज? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आप सबको ये टर्म्स तो पता ही होंगी। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं, राइट? जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें उन्हें कहते हैं हम कंडक्टर्स। जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दें उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। और सेमीकंडक्टर्स इस तरह के सब्सटेंसेस रहते हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स दोनों की कंडक्टिविटी के इन बिटवीन रहती है, राइट? तो वो एक इंटरमीडिएट वैल्यू रहती है सेमीकंडक्टर्स की। अब आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करना वो है रेंज ऑफ कंडक्टिविटी। जो रेंज ऑफ कंडक्टिविटी है कंडक्टर्स की दैट इज 10 पावर 4 टू 10 पावर 7 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, जबकि इंसुलेटर्स की रेंज है हमारे पास 10 पावर -20 टू 10 पावर -10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी रेंज है वो इंटरमीडिएट रहेगी, मतलब इन बिटवीन लाई करेगी कंडक्टिविटी रेंज जो कि है कंडक्टर्स की एंड इंसुलेटर्स। इन दोनों की जो कंडक्टिविटी रेंज के इन बिटवीन कहीं रहेगी रेंज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्या है ये? 10 पावर -6 टू 10 पावर 4 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। सो ये है हमारे पास कंडक्टिविटी रेंज की वैल्यूज यहाँ पे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडक्टर्स। देखिए कंडक्टर्स हमारे पास 2 तरह के हैं, मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और दूसरे हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब ये मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या हैं? अब देखिए जो हमारे पास मेटल्स हैं, जिन मेटल्स को हम जानते हैं जो कि कंडक्टिंग है, जैसे वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स कॉपर की बनती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर है, तो यहाँ वो मेटल है ना, कॉपर। इसी तरह से सिल्वर है हमारे पास, एल्युमिनियम है। तो इस तरह के जो मेटल्स हैं ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस रहती है। तो इस तरह के कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं? मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिक करंट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जिनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ट्रांसफ़र की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ क्या याद रखेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं मेटालिक कंडक्टर्स की या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की, तो उनमें चार्ज कैरियर्स कौन है, कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है यहाँ पे चार्ज कैरियर्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? देखिए मान लीजिए अगर मेरे पास कोई मेटल है अपनी सॉलिड स्टेट में, ये जो मेटल है अगर मान लो ये मेटल अपने n इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इफ इट लूज n इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसने n इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn पॉजिटिव में। जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे कॉपर है, कॉपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो क्या बचेगा? कॉपर 2 पॉजिटिव, राइट? तो अब ये जो इसने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए। अब ये जो हमारे पास है पॉजिटिव पार्ट जो बचा इलेक्ट्रॉन के लीव करने के बाद, जो हमारे पास एक केटॉन बचता है, ये जो पॉजिटिव रीजन हमारे पास बचा है इन्हें हम सिंपली कह देते हैं होल्स।
होल्स मतलब जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया अपनी जगह पे को, तो वो जो वेकेंट स्पेस है उसे हम क्या कह देते हैं, होल्स। तो ये हमारे पास होल्स भी आ गई। तो अब देखिए मेटालिक कंडक्टर में क्या रहता है, जब एक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन्स अब क्रिस्टल में इधर उधर घूम सकते हैं। जब वो इधर उधर मूव करेंगे वो क्या कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। सो ये नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इन्हें कोई स्पेशल डिफेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने के साथ साथ क्या बनती हैं वहाँ पे, होल्स। होल्स क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, ये जो होल्स हैं वो अपनी प्लेस पे वाइब्रेट करना शुरू करेंगी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी, जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें। जब इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने पे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, लेकिन जब धीरे धीरे करते करते टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा कि जो होल्स हैं जो होल्स हैं वो अपनी प्लेस पे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। आप देखिए, आप इमेजिन कीजिए लाइक इफ़ यू आर ड्राइविंग, आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर तो रोड बिल्कुल खाली है, आप बहुत अच्छे से स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं, और कहीं कहीं पे आपकी जो स्पीड है वो भी थोड़ी बहुत ही, चलो कहीं पे आप मतलब कि स्टेबल रहकर उसे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, मीन्स यू आर वेरी स्टेबल अगर खाली रोड है। लेकिन अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, वन वे रोड है, राइट, वन वे रोड है, यू आर मूविंग इन अ डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट अगर कुछ ट्रैफिक आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी स्पीड पे भी इम्पैक्ट दिखाई देगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू इमेजिन दैट केस। आप इमेजिन कीजिए कि वन साइडेड रोड है, वन वे रोड है, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके ऑपोजिट आ रहा है ट्रैफिक, डेफिनेटली वो आपकी स्पीड को इम्पैक्ट करेगा, राइट। इसी तरह से रहता है कि अगर तो नॉर्मल टेम्परेचर रेंजेस चल रही हैं, नॉर्मल पे क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अभी उनके रास्ते में कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, जो होल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू करेंगी। अगर होल्स वाइब्रेट करती हैं अपनी जगह पे भी, उस टाइम पे वो हिंड्रेंस, रुकावट बनती जाएंगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्री फ्लो में। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्लो नहीं कर पाएंगे ना, उनके रास्ते में रुकावट आ गई, तो उस रुकावट की वजह से जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी की, जो कंडक्टिविटी है वो भी फॉल करेगी। तो हमेशा याद रखिए, इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी फॉल करेगी। कंडक्टिविटी फॉल करने का क्या रीज़न है कि जो होल्स हैं, होल्स स्टार्ट टू वाइब्रेट, होल्स वाइब्रेट करनी शुरू करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन, कि अगर पहले वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करें, देन इट विल become hindrance to the flow of electrons। तो ये एक रुकावट बन जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट आ गई, डेफिनेटली जो कंडक्टिविटी है वो फॉल करेगी, ठीक है। तो ये है आपके लिए यहाँ मेटालिक कंडक्टर्स। देन वी हैव इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या रहते हैं, ये ऐसे कंडक्टर्स हैं जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सॉलिड स्टेट में अगर बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अगर इनका परफेक्ट स्ट्रक्चर है तो ये नॉर्मल कंडीशंस में मतलब कि अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनका बनाया जाए एक्वस सॉल्यूशन, या इन्हें मेल्ट किया जाए या अपनी मॉल्टन फॉर्म में आ जाए,
उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप अपने माइंड में एग्जांपल लेके आए सोडियम क्लोराइड की। आई एम टॉकिंग अबाउट NaCl हियर। तो सोडियम क्लोराइड सोचिए, अगर इसका सोडियम क्लोराइड का परफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल होने का मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, देयर इज नो डिफेक्ट, राइट, परफेक्ट है, कोई डिफेक्ट नहीं है। उस टाइम पे अगर हम एक मतलब कि अगर एक बाउल में हम अगर कॉमन सॉल्ट ले लें, NaCl ले लें, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर उसी कॉमन सॉल्ट का इक्वल सोल्यूशन बना दिया जाए, कुछ कॉमन सॉल्ट का हम अमाउंट लेकर अगर उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, उसका इक्वल सोल्यूशन बनाते हैं, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। या हम इसी NaCl को मेल्ट करवा लें, तभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म में Na और Cl, इनमें आयोनिक बॉन्ड है, ये तो आपको पता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से बाउंड है। अब जितना टाइम ये बाउंड है, ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेंगे? जब ये डिसोशिएट करके बनाएंगे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये देखिए हमारे पास ऑयन्स बन गए ना, ये हमारे पास केटॉयन है, ये हमारे पास एनॉयन है। जब ये केटॉयन एंड एनॉयन बनेंगे, देखिए चार्जेस बनेंगे। हमें पता है जब चार्जेस मूव करते हैं उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब जब ये चार्जेस मूव करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अगर ये चार्जेस ही ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसी? तो यही केस रहता है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ये Na और Cl एक दूसरे से अच्छे से बाउंड है, इनमें ना तो ऑयन्स हैं जो कि मूव कर सके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, राइट। तो ऑयन्स कब बनेंगे? जब उन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाए, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तब जाके उनकी जो बॉन्ड्स हैं वो वीकन होंगी, ब्रेक होंगे और हमारे पास ऑयन्स प्रोड्यूस होंगे। ऑयन्स प्रोड्यूस होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, क्योंकि अगर एक्वा सोल्यूशन ले हम NaCl का, वी हैव टेकन एक्वा सोल्यूशन, मान लीजिए ले लिया। एक्वा सोल्यूशन लेने पे 2 रॉड्स लगा दी, एक कैथोड है एक एनोड है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, केटॉयंस मूव करना शुरू करेंगे कैथोड की तरफ, एनॉयंस मूव करना शुरू करेंगे एनोड की तरफ। समझ रहे हो ना कि 2 रॉड्स लगा दी और इनमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिया। अब ये तो जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं ये जाएंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं ये जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो मतलब हम क्या कहते हैं, केटॉयंस मूव करेंगे कैथोड की तरफ, एनॉयंस मूव करेंगे एनोड की तरफ। तो जब ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे, ये क्या कंडक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से रहता है मॉल्टन स्टेट में। मॉल्टन स्टेट में भी ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को वीकन किया जाता है, बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है बाय हीट। NaCl है, हीट कर रहे हैं, उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी। बॉन्ड्स ब्रेक होंगी तो ऑयन्स मिलेंगे, ऑयन्स की वजह से क्या रहेगी? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कारण है कि सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, बट येस दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन एंड देयर मॉल्टन स्टेट। एग्जाम्पल में आप क्या याद रखेंगे? NaCl। और ये मैंने आपको बोला है ये चीज़ ट्रू है फॉर द परफेक्ट क्रिस्टल। लेकिन अगर NaCl में किसी तरह का कोई डिफेक्ट अराइज होता है, डिफेक्ट अराइज, अब देखिए हम डिफेक्ट्स पढ़ चुके हैं ना अच्छे से हमारे लास्ट लेक्चर्स में, तो अगर डिफेक्ट अराइज होता है, डिफेक्ट अराइज होने की वजह से ये कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, नॉट मच बट येस अ लिटिल बिट, कुछ हद तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं अगर इनमें कोई किसी भी तरह के डिफेक्ट की प्रेजेंस रहे। तो यहाँ से अब हमें क्लियर है दैट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है? आयंस हैं। अब बस अभी इस चैप्टर में ये हम थोड़ा ब्रीफ में ही पढ़ेंगे कि मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या हैं। इसके बाद आपके सिलेबस में चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस चैप्टर में इनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, बट इस चैप्टर में बस ये थोड़ा सा ही ब्रीफ में हम इसका स्टडी करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स तो आप सब जानते ही हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें। एग्जाम्पल के तौर पे प्लास्टिक्स है, वुड्स है, रबर है, सो मेनी एग्जाम्पल्स वी हैव। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल है। तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो देखिए, सेमीकंडक्टर्स का क्या रहता है कि जो सेमीकंडक्टर्स है इनकी जो कंडक्टिविटी है, ये क्यों कंडक्टिंग है, इनके कंडक्टिंग होने का रीज़न है इनमें इम्प्योरिटीज़ एंड डिफेक्ट्स का प्रेजेंट होना। The conductivity of semiconductors is due to the presence of impurities and defects. राइट। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो तरह के हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर्स हैं। दे आर इंसुलेटर्स एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, इफ़ द टेम्परेचर इज़ रेज्ड अ बिट, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उस टाइम पे ये सेमीकंडक्टर की तरह वर्क करना शुरू करते हैं। इनमें कंडक्टिविटी आ जाती है, लेकिन ये इतने भी कंडक्टेड नहीं होते एज द प्योर कंडक्टर्स। प्योर कंडक्टर्स की तरह कंडक्टिंग नहीं है। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जो इनकी कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से बढ़ जाती है, लेकिन कंडक्टर से थोड़ी कम रहती है। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर्स। तो हमेशा याद रखिए कि अगर रूम टेम्परेचर है तो सेमी कंडक्टर्स इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है देन दे स्टार्ट टू बिहेव लाइक सेमी कंडक्टर्स। अब एग्जाम्पल्स के लिए आप यहाँ क्या याद रखिए? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम किसकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास? सेमीकंडक्टर्स की। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या रहेगा कि जब तो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे सिलिकॉन है चाहे जर्मेनियम है, कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स है ना। आपने क्लास 11 में कार्बन फैमिली पढ़ी है, कार्बन फैमिली के ही एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब देखिए, जिस तरह से कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, उसी तरह से सिलिकॉन एंड जर्मेनियम भी क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स कब बनती हैं? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कि सिलिकॉन है, अपने साइड से और सिलिकॉन्स के साथ अटैच्ड रहेगा। अब देखिए, चाहे इस सिलिकॉन की बात करें, अब देखिए सभी तरफ से ये बाउंड है। क्या आपको इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे? ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, शेयरिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके। दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इनके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे ये क्या है? इंसुलेटर्स। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मीन्स हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब एनर्जी प्रोवाइड करते तो हो सकता है कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये वर्क करेंगे एज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करने का क्या यहाँ पे रीज़न हो सकता है? दैट सम कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो सकती हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये रीज़न है कि क्यों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि इनमें कंडक्टिंग बिहेवियर आ जाता है जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स तब बनते हैं जब किसी तरह की इम्प्योरिटी ऐड की जाए। जब किसी तरह की इम्प्योरिटी
ऐड की जाए। अब इम्प्योरिटी हम किस तरह की ऐड कर रहे हैं, किस तरह का इनका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर रहेगा, किस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, उन चीज़ पे डिपेंड करते हुए जो एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स हैं ये हमारे पास फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो चलिए अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस को फर्दर समझते हैं। तो हम इसमें क्या कहते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ ईदर लोअर ग्रुप और हायर ग्रुप एलिमेंट। अब देखिए सेमीकंडक्टर जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो तब बनते हैं जब उनमें इम्प्योरिटी ऐड की जाए। अब देखिए जो ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 में रहता है जर्मेनियम। ग्रुप 14 हमारे पास कार्बन फैमिली है ना, तो जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है ये भी कार्बन फैमिली के ही एलिमेंट्स हैं। अब देखिए जर्मेनियम ग्रुप 14 को बिलोंग करता है, मींस अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। कौन? जर्मेनियम। अब आप देखिए ये जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है ये हमारे पास प्योर जर्मेनियम का केस है। तो क्या है इसमें, देखिए जर्मेनियम के एटम्स हैं और सभी जर्मेनियम के एटम्स अगर हम इसे अज्यूम करें तो देखिए कितनी बॉन्ड्स बनाई हैं इसने, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो सभी जो जर्मेनियम के एटम्स हैं वो कितनी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। डन। अब देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं इम्प्योरिटी ऐड करने की। तो इस टर्म से रिलेटेड मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना, इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक टर्म है जिसे हम कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं हम इसे? डोपिंग। डोपिंग बेसिकली एक प्रोसेस है हमारे पास, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग, ऐड करना, व्हाट वी नीड टू ऐड, इम्प्योरिटी, एडिंग इम्प्योरिटी। अब देखिए हम कोई भी चीज़ तो ऐड नहीं कर सकते, कोई सूटेबल चीज़ ऐड करनी होगी। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग सूटेबल इम्प्योरिटी। सूटेबल इम्प्योरिटी ऐड करनी है और जो इम्प्योरिटी है हम ऐसे ही जितनी चाहे उतनी नहीं ऐड कर सकते, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में ऐड करनी होगी। सो इट इज़ एडिंग सूटेबल इम्प्योरिटी इन appropriate amount। suitable impurity को appropriate amount में ऐड करना क्या कहलाता है? डोपिंग। सो डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग suitable impurity in appropriate अमाउंट की, जितनी मात्रा में उसकी ज़रूरत है उतनी ही ऐड करें। अब देखिए ये जो इम्प्योरिटी है वो लोअर ग्रुप से भी हो सकती है और ये हो सकती है हायर ग्रुप से। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लोअर ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करने का क्या मीनिंग है। अब देखिए ग्रुप 14 में जर्मेनियम है, अब ग्रुप 14 से लोअर ग्रुप क्या है हमारे पास? ग्रुप 13। ग्रुप 13 के पास है गैलियम। अब ये जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 में जो एलिमेंट्स हैं उनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कितनी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे? 3, एंड दे आर एबल टू मेक 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब हम मानते हैं, अब देखिए ये तो प्योर था हमारे पास जर्मेनियम का क्रिस्टल, अगर इसे डोप कर दिया जाए गैलियम के साथ, इफ इट इज डोप्ड विद गैलियम, गैलियम के साथ डोप करेंगे तो क्या होगा कि एक जर्मेनियम के एटम को, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो जर्मेनियम का एटम है, इस जर्मेनियम के एटम को कौन रिप्लेस कर देगा? गैलियम। जर्मेनियम को किसने रिप्लेस कर दिया बेटा? गैलियम ने। अब गैलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स
1 2 and 3, 1 2 and 3। अब देखिए गैलियम के साथ ये भी जर्मेनियम कनेक्ट हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब जब हमारे पास प्योर क्रिस्टल था, जब यहाँ पे जर्मेनियम था वो 4 साइड से कनेक्टेड था क्योंकि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्या होगा, ये जो जर्मेनियम है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना तो है, लेकिन अभी इस टाइम पे यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई बॉन्ड बनाने के लिए। सो वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी अब इस टाइम पे, ये देखिए यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई ना इलेक्ट्रॉन की, तो इस टाइम पे यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगी, होल। मीन्स यहाँ हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए क्या क्रिएट हो गई यहाँ पे, होल। अब होल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। होल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंसी से आने से क्या क्रिएट हुई, होल। अब देखिए क्या रहता है, जब तो टेम्परेचर्स लोअर हो, लोअर टेम्परेचर्स पे ये जो होल है ये गैलियम के सराउंडिंग में ऐसे ही लोकलाइज्ड रहेगी, इट विल स्टे हियर एट लो टेम्परेचर। लेकिन अगर हमारे पास अगर ये जो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट हो, जैसे रूम टेम्परेचर पे अभी मतलब कि जब बिल्कुल लोअर टेम्परेचर पे यहाँ पे है गैलियम लोकलाइज्ड है, यहाँ पे होल गैलियम के पास, जब टेम्परेचर सफिशेंट होगा, टेम्परेचर सफिशेंट होने पे ये जो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो इनके एनर्जेटिक होने से क्या होगा कि मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम का, अब ये होल क्या है बच्चा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होल होने के कारण अब इस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशेंट एनर्जी है, लोअर टेम्परेचर पे नहीं, हायर टेम्परेचर होने पे इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि ये अपनी जगह को लीव करके कहाँ जाने की कोशिश करेगा, होल में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, होल है पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कहेगा कि बस मैं अपनी जगह छोड़कर उस होल को ऑक्यूपाई कर लूँ। अब आप सोचिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए होल आई थी। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के उस होल को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, इसकी अपनी जगह पे क्या क्रिएट हो जाएगी, होल। समझ रहे हो ना कि ये अपनी जगह पे बैठा है, जो इलेक्ट्रॉन है अपनी जगह पे है, वहाँ खाली जगह है, तो इसने क्या किया, अपनी जगह लीव करी, होल को ऑक्यूपाई कर लिया। अब उसकी अपनी जगह क्या हो गई, खाली, वहाँ क्या क्रिएट हो गई, होल। अब वहाँ होल क्रिएट हो गई तो कोई और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर इस होल को ऑक्यूपाई करेगा। जब उसने अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन ने इस होल को ऑक्यूपाई किया, उसकी अपनी जगह पे क्या क्रिएट हो गई, होल। इस तरह से जो होल है, होल में मोबिलिटी आनी शुरू होती है। देखिए होल जो है वो फिजिकली खुद मूव नहीं कर रही, क्योंकि बेसिकली ये एक वेकेंट स्पेस, एक डेफिशिएंट स्पेस है, तो ये खुद से नहीं मूव कर रही फिजिकली। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह को छोड़कर होल को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होल पॉजिटिवली चार्ज है, उन्हें अट्रैक्ट कर रही है, बट उनकी अपनी जगह पे क्या क्रिएट हो जाती है, होल। तो करते करते ये जो होल है ये फर्दर एंड फर्दर मूव ऑन करती रहती है। अब देखिए मोबिलिटी आ रही है चार्ज में। अब ये मोबिलिटी किसके कारण आ रही है, होल के कारण। होल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर। पी टाइप समझे क्यों कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होल के कारण मोबिलिटी आ रही है चार्ज में, और जब चार्जेस मूव करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट डेफिनेटली होती है। तो अगर हम डोपिंग करेंगे गैलियम के साथ जर्मेनियम की, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या क्रिएट होगा, पी टाइप सेमी कंडक्टर।
अब इसी तरह से हम एक और यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जर्मेनियम का एक प्योर क्रिस्टल है। सबसे पहले हम प्योर को ही अज्यूम करके चलते हैं, इससे ना अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है और थोड़ा इजी भी लगने लगता है कॉन्सेप्ट। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जर्मेनियम के पास? कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 1 2 3 4। तो सभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम मेंशन करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो जर्मेनियम है वो कितने यहाँ पे बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अब ये देखिए, ये हमारे पास आ गया हमारा प्योर क्रिस्टल। अभी इस टाइम पे ये प्योर है। अगर इसे डोप किया जाए आर्सेनिक के साथ, डोप्ड विद आर्सेनिक। आर्सेनिक देखिए ग्रुप 15 का एलिमेंट है, राइट। ग्रुप 15 का अगर ये एलिमेंट है आर्सेनिक, तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने हैं इसके पास? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए डोपिंग कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं मतलब ये जो जर्मेनियम का एटम है, इस जर्मेनियम के एटम को कौन रिप्लेस करेगा यहाँ पे? आर्सेनिक का एटम, राइट। अब देखिए आर्सेनिक क्या कहते हैं? कितने मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। 1 2 3 4 एंड 5। इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 4, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अभी इस टाइम पे बिल्कुल फ्री है। इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 बिजी हैं अभी कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पूरे क्रिस्टल में इधर उधर जहाँ मर्जी मूव करे, कैसे भी मूव कर सकता है ये, राइट। तो अब ये कभी भी मूव करेगा इधर उधर जैसे मर्जी ये मूव करे, तो इसके मूव करने से क्या कंडक्ट होगी? इलेक्ट्रिसिटी, राइट। चार्जेस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब इलेक्ट्रॉन भी फ्री है पूरे क्रिस्टल में मूव करने के लिए, जब ये मूव करेगा क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। कब? जब डोप किया जाए आर्सेनिक के साथ। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो इसे हम क्या कहते हैं? N type. N is representing the negative charge. N type semiconductor. क्या कहेंगे इसे? N type semiconductor. तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं? येस इट इज़ राइट कि जब हम ऐड करेंगे इम्प्योरिटी तो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स कौन से बनेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, कि मतलब बाहर से कुछ ऐड किया गया तब इनमें कंडक्टिविटी आई है, अपने आप से ये कंडक्टिंग नहीं है। अब जब हम इन्हें जैसे ग्रुप 14 के हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, जब इसे लोअर ग्रुप के साथ टोप करेंगे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण होल आएगी, होल इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इसलिए ऐसे कंडक्टर को हम क्या कहेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम ग्रुप 14 का जो सेमीकंडक्टर है उसे डोप करेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट के साथ तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन फ्री है।
जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर जहाँ मर्जी मूव करे और वो क्या कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं इसलिए कंडक्टर को भी क्या कहा जाएगा, एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये केसेस आप हमेशा याद रखिए। और एक चीज़ डेफिनेटली याद रखनी है कि जो होल है वो फिजिकली मूव नहीं करती। लोअर टेम्परेचर्स पे ये गैलियम के सराउंडिंग में यहाँ पे कन्फाइंड रहेगी, लोकलाइज्ड रहेगी, लेकिन रूम टेम्परेचर पे भी इनके पास इतनी सफिशेंट एनर्जी आ जाती है जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स के पास कि वो अपनी जगह छोड़कर होल को ऑक्यूपाई करते हैं और खुद की जगह पे क्या क्रिएट हो जाती है, होल। तो इस तरह से होल मूव करती है, अपने आप से फिजिकली ये मूव नहीं करती। बट येस, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन है वो फिजिकली खुद ही मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हमेशा अच्छे से याद रखिए कि हम कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं और कैसे बनाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, तो आइए देखते हैं इनके कुछ यूजेस। सबसे पहले हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। गैलियम आर्सेनाइड फर्दर न्यू जनरेशन सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद रेक्टिफायर्स, डायोड्स हैं जो कि एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। देन वी हैव सोलर सेल्स। सोलर सेल्स फोटो डायोड्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर की हेल्प से बनते हैं। आफ्टर दैट ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स रेडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई एंड डिटेक्ट करते हैं, ये भी बनते हैं NPN या फिर PNP जंक्शन डिवाइसेस से। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर वेरी यूज़फुल, बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी इनसे बनते हैं। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए कि किस तरह के सेमीकंडक्टर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड।